नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 3 अपनी वस्तु। इस पाठ में एक कहानी होती है। दो भाई जमीन के ऊपर झगड़ा करते रहते हैं। एक कहता है ये मेरी है, दूसरा कहता है ये मेरी है। वहीं कहीं से महात्मा जी निकलते जा रहे होते हैं तो उनकी जोर जोर से आवाज़ें सुन लेते हैं। तो उनके पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं क्या मामला है। दोनों अपने पक्ष में दलीलें देते हैं कि महाराज जी ये जमीन मेरी है, जमीन मेरी है और मेरा भाई इसे अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है, इसे अपनी बता रहा है, मुझसे हड़पना चाहता है। तो महाराज जी अपनी विवेक, अपनी बुद्धि के साथ उनका जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय के ऊपर या उन्हें जो समझाते हैं उसके ऊपर पूरा पाठ टिका हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। पाठ 3 अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे। यानी दोनों भाई एक दूसरे को मारने को उतारवा रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा भूमि को अपनी बतला रहा था। यानी दोनों ही अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे और एक दूसरे भाई से जमीन को हड़पना चाह रहे थे। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जताने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। जी हाँ, आमतौर पर जैसी बातें होती है आजकल वो वाला मामला यहाँ पर चल रहा था। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है। और ये सीन महात्मा जी देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हैं। महाराज जी ने देखा संत हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों ही, उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि दोनों भाई लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। संत महात्मा जो होते हैं वो हमेशा परोपकारी करते हैं, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। तो महाराज जी ने सोच लिया कि चलो इनका भी उद्धार किया जाए। यह सोचकर वे निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? महाराज जी ने पूछा कि बताओ आप लोग कौन हो, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा हूँ। दूसरा भाई तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। दोनों भाई अपने अपने जो दलीलें देने लगे, बताने लगे कि मेरे पिताजी ने जब फैसला किया था तो मेरे हिस्से में आई थी, ये कह रहा है कि मेरे हिस्से में आई थी। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग बातें बताने लग गए, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठी इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। और महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही, दोनों कह रहे हैं ये मेरी है, ये मेरी है, तो इस प्रकार तो इसका निर्णय कभी होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वैसे आप भी जानते हैं धरती बोलती नहीं है, लेकिन महाराज जी उनको उनका क्रोध शांत करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। देखिए आगे चलते हैं। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है। बच्चों आप भी जानते हो भूमि कभी नहीं बोलती, लेकिन महाराज जी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं और उनका फैसला आसानी से करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। हम सुन सकते हैं, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? महाराज जी ने कहा, भाई बोलती है, हम सुनते हैं, आप नहीं सुन सकते, लेकिन तुम तो बताओ पहले बात कि जो फैसला भूमि सुनाएगी या भूमि जो कहेगी भाई मैं इसकी हूं या उसकी हूं, तो क्या तुम्हें मान्य होगा? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। महात्मा जी का टारगेट उनका गुस्सा शांत करना है, तो समय तो लेना ही उनका। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। अरे भाई उनको तो जल्दी दे, जल्दी फैसला हो जाए। हाँ,
भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए। देखिए वो बात साफ शब्दों में उनसे कह भी रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अब दोनों भाई अपने अपने घर पे जाते भोजन बनवाने के लिए। Thanks for watching. Like and share. Subscribe our channel for more updates.